लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। ये एक्चुअली ये क्लास जो है ये 11th के लिए है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अभी बिगिनर्स कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप जान ही रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन जैसा माहौल है, कोरोना का कहर जो है पूरे देश में है, और लॉकडाउन की वजह से ये क्लासेस जो है ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाया गया है। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो आपकी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक आपकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होगी, इसी तरह होगी। आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप यहाँ पे क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा नाम अनीश कुमार हुआ एंड ए.के. चौहान भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास आपकी है इंग्लिश की क्लास, यानी मैं जो हूँ इंग्लिश का क्लास लूंगा आपका। ठीक है, और इंग्लिश में मैं दो पार्ट को देखूंगा। इंग्लिश के दो पार्ट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक पार्ट हमारा ग्रामर का होगा, एक ग्रामर का होगा। ग्रामर की सारी चीजों को मैं अच्छे से कवर कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में कि मैं किन किन चीजों पे मैं फोकस करूंगा, किन किन चीजों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो ग्रामर की सारी चीजें जीरो से लेकर हाई लेवल तक, समझ जाइए कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरा पार्ट है वोकैब्स। वोकैब्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें शायद वोकैब्स का मतलब नहीं पता होगा, या पता भी होगा। तो वोकैब्स में क्या क्या आता है जान लीजिएगा। वोकैब्स को हिंदी में आप कह सकते हो शब्दावली। शब्दावली पहले क्या होता था ना, पहले बिहार बोर्ड के जो एग्जाम्स हुआ करते थे उसमें ये जो वोकैब्स है ना, जिसमें मैं एंटोनिम्स लिखा हूँ, सिनोनिम्स लिखा हूँ, OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और फ्रेजल वर्ड्स है। पहले ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं आया करती थी, ठीक है ना। लेकिन पिछले 2-3 सालों से क्या देखा जा रहा है, पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि ये जो वोकैब्स है ना, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजों को मैं कवर करूंगा, एक तो ग्रामर, और दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, वोकैब्स का होगा। जिसमें सबसे पहले मैं आपको एंटोनिम, जिसको आप हिंदी में आप जानते हो, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप विलोम शब्द कहते हो। क्या कहते हो इसे? विलोम शब्द। विलोम शब्द। उसी तरह से सिनोनिम्स, जिसको आप क्या बोलते हो? पर्यायवाची शब्द। इसके बारे में आपको पता है। OWS, जिसको हिंदी में आप कहते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरा वगैरह हो गया, और उसके बाद आपके कुछ फ्रेजल वर्ड्स। मैं आपको बताऊंगा फ्रेजल वर्ड्स क्या होता है। अभी तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास है, डेमो क्लास है ना, तो अभी सारी चीजें एक बार में तो नहीं बता सकता हूँ। जब मैं आऊंगा एक खास चैप्टर, जब मैं आपको वर्ड पढ़ाऊंगा ना और प्रीपोजिशन, तब मैं आपको बताऊंगा फ्रेजल वर्ड्स क्या होता है। तो जब मैं चैप्टर पे आऊंगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि वोकैब्स में मैं इन सारी चीजों को कवर करूंगा। जब मेरी क्लासेस होगी ना, आप जब अभी तो ऑनलाइन है, मैं आपके साथ डायरेक्ट तो क्या बोलते हैं इंटरेक्ट तो कर नहीं सकता हूँ, फेस टू फेस तो बात हो नहीं सकती है ना। जब आप ऑफलाइन मोड में आएंगी और डायरेक्ट फेस टू फेस जब हमसे आपकी बात होगी ना, तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। होता क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जब बच्चे सामने होते हैं ना, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि जब बच्चे सामने होते हैं तो मेरी नजर यानी टीचर्स की नजर जो होती है वो बच्चों पे होती है, और टीचर्स का जो एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का ना, तो उस एक्सपीरियंस से उन्हें पता चल जाता है कि किन बच्चों को समझ में आ रही है और किन बच्चों को नहीं आ रही है। तो क्लासेस ऑनलाइन है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ तो पता नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। तो आखिर पता नहीं चल पाएगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिर भी अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट्स रख सकते हो, वहां पे मैं आपके डाउट्स का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लासेस तो आज हम कुछ हद तक शुरू कर देंगे। पूरी क्लासेस तो आज अच्छे से शुरू नहीं हो पाएगी। आज तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताने वाला हूँ कि मैं किन किन चीजों को लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है ना। यानी जब आप मुझसे मिलोगे या फिर जब मेरी क्लासेस आप ऑफलाइन मोड में करोगे तो वहां पे मैं किन किन चीजों को पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ग्रामर में मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा। ग्रामर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर के बारे में, कि ग्रामर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है ना। आपको तो पता होगा कि ग्रामर के बिना तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाओगे, आप लिख भी नहीं पाओगे। आपने हिंदी में पढ़ा होगा व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो ग्रामर के बिना तो आप न रीड कर पाओगे, न पढ़ पाओगे, ना आप राइट कर पाओगे, ना आप बोल पाओगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ग्रामर की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसके इन्स एंड आउट्स, यानी इसके सारे डिटेल्स जो होता है ना, ग्रामर हमें क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रामर, क्यों इंग्लिश में इसे
पढ़ने के लिए हमें दिया गया है, क्यों हमारे सिलेबस में ग्रामर को ऐड किया गया है, आखिर क्यों, तो इन सारी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले ग्रामर के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर आपको बताऊंगा। फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर का मतलब क्या है कि ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे नाउन हो जाए आपका या प्रोनाउन हो जाए, आपका वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, जितने भी चैप्टर्स हैं ग्रामर में आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। उन चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ चीजें आ जाएगी, जैसे कहीं पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, कहीं पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा, कहीं पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, कहीं पे हमें प्रोनाउन की बात, मतलब होता है ना कि यहाँ पे कौन सा, कहीं पे केस की बात आ जाएगी। जो बेसिक्स, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो चैप्टर्स में यूज होता है, उन सारी चीजों को हम पहले कवर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 4 व्हीलर चलाना आप चाहते हो, ठीक है ना। तो जो आपको सिखाएगा ना, वो सबसे पहले आपको क्या सिखाएगा, सबसे पहले आपको ये बताएगा कि देखो ये स्टीयरिंग होता है, ठीक है ना, ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये गियर होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज, ये मिरर होता है, ये सारी चीजों को आपको पहले वो बताएगा, उसके बाद फिर वो आपको बताएगा, ठीक है, कहाँ पे किस तरह से चलानी है। तो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटी छोटी जो चीजें होती है, जो चैप्टर में यूज होगा, उसको हम पहले पढ़ेंगे, ताकि जिस समय मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उस समय आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए सबसे पहले 3-4 क्लासेस जो होगी मेरी, वो फंडामेंटल्स पे होगी, यानी ग्रामर के जो फंडामेंटल्स, जो उसके बेसिक्स होते हैं, जो उसका आधार होता है। जैसे आपको पता है ना कि कोई भी जो घर बनता है ना, तो सबसे पहले उसका आधार तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रामर का जो फाउंडेशन होता है, जो उसका आधार होता है ना, वो सबसे पहले मैं आपको मजबूत करूंगा, फिर आपको मैं चैप्टर्स पे लाऊंगा, ताकि आप चैप्टर्स को पढ़ने लायक बन जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का जो बेसिक्स, जो आधार होता है वो, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल्स में देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन पढ़ना है, आपको प्रोनाउन पढ़ना है, जिसे आप संज्ञा बोलते हो, सर्वनाम बोलते हो, विशेषण बोलते हो, क्रिया बोलते हो, क्रिया विशेषण होता है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है ना, इंटरजेक्शन। इन सारी चीजों को मैं डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप किन किन चीजों को पढ़ना है आपको, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मैं पढ़ाऊंगा नाउन के बारे में। नाउन की जितने भी मतलब रूल्स हैं, या सारी चीजें हैं, जो बेसिक्स से लेकर जो एडवांस तक की चीजें होती है, जीरो से जो हाई लेवल तक की चीजें होती है ना, वो मैं कवर करूंगा किसी भी चैप्टर का। चाहे मैं नाउन शुरू करूं या कोई भी शुरू करूं, तो मैं जीरो से ही स्टार्ट करूंगा और एक हाई लेवल तक, मतलब एक हाई लेवल तक जाऊंगा। और मुझे तो पता है स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बच्चे आप बिहार बोर्ड से हो ना, तो बीएससीबी बोर्ड से हो, तो क्या होता है कि 10th तक तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं करता है। 10th तक हमारी सरकार जो है ना, थोड़ा उन्हें शिक्षा व्यवस्था पे भी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है ना। 10th तक तो बच्चे के इंग्लिश कंपलसरी होते नहीं है, तो बच्चे भी इंग्लिश को उसी तरह पढ़ते हैं, बस किसी तरह दे देना एग्जाम, और डायरेक्ट 11th में 100 नंबर का उन्हें इंग्लिश दे दिया जाता है। सीधी सी बात है। तो आप समझ सकते हो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एकदम जीरो से उठाऊंगा, ठीक है ना, और एक हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ताकि आप इंग्लिश सही से बोलना सीख जाओ और सही से लिखना भी सीख जाओ, ठीक है ना। उस लेवल में आपको बना दूंगा, यानी उस काबिल आप बन जाओगे, और 2 साल में एकदम बनना है। क्लासेस अगर आप रेगुलर करोगे, अगर आप रेगुलर आओगे क्लासेस, कोई भी क्लास हो, चाहे मेरी क्लासेस हो या फिर यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं यूनिक एडिटोरियल के, तो उन टीचर्स के जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्लासेस अगर आप रेगुलर करते हो, सारे टीचर्स यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी टीचर है। और जहां तक मेरी बात है, तो अनुभव ज्यादा का तो नहीं है, लेकिन 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। और मैं अपनी बात आपको बता दूं कि मैं सीटेड भी क्वालिफाइड हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीटेड भी क्वालिफाई किया है। जो शिक्षक की जो एक पात्रता होती है ना, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो मैंने ऑलरेडी पास कर चुका है, ठीक है। 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही ढंग से आपके सामने सारी चीजों को रख पाऊँ, ठीक है। और इसके लिए आप लोग का साथ बहुत जरूरी है। तो आज तो मेरी डेमो क्लासेस हैं, और कहीं पे कोई डाउट्स अगर आपके मन में आ जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हो, चाहे वो बैच के रिगार्डिंग हो या यूनिक कोचिंग के रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी आप कमेंट में जाकर भी आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाऊंगा तब, यानी
बात समझ में आ रही है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं सबसे पहले नाउन पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले नाउन होगा, फिर प्रोनाउन होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, फिर क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर कंजंक्शन, और उसके बाद इंटरजेक्शन। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में ही बता दूंगा। यहां तक हमें पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सारी चीजों को मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और ये आप तभी पढ़ पाओगे, ये सारे चैप्टर्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी ये क्लासेस कर लोगे। ये जो पहली क्लास है ना, ये जो मेरी क्लासेस होगी फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर मैं आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो का मतलब आप पहले ये जान लो कि मैं जीरो से स्टार्ट किस तरह से करूंगा, वो मैं आपको कुछ देर में बता दूंगा कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगा। हालांकि आज मैं अपनी फंडामेंटल्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 2-3 क्लासेस और लगेंगे, सारे फंडामेंटल्स मैं क्लियर 2-3 क्लासेस में कर दूंगा, ताकि आप ये सारे चैप्टर्स को पढ़ने लायक आप बन जाओ, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन। जब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे ना, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हो जाएंगे तो नरेशन मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आगे का क्या होगा, वॉइस होगा। नरेशन वॉइस क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, नरेशन क्या होता है, वॉइस क्या होता है। फिलहाल मैं किन किन चीजों को मुझे पढ़ाना है, किन किन चीजों को मुझे पढ़ाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बस आप बता रहा हूँ। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या क्या आपको क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वॉइस हो गया, उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगी जब मैं चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है ना। बस आप इतना जान लो कि किन किन चीजों को आपको पढ़ना है। उसके बाद आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंग्लिश में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में क्या होगा, अब जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इंग्लिश में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल इंग्लिश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं क्लास में तो बहुत सारे बच्चों को मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं यहाँ ही बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, ठीक है ना, मैं टीचर हूँ, तो अगर कोई आदमी आता है, कोई व्यक्ति आता है, मुझसे पूछता है कि आप, वो मुझे नहीं जान रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है वो मुझे नहीं जान रहा है और वो मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हो, आप किस फील्ड में हो, आप किस फील्ड में हो, आप ये पूछता है, तो मैं क्या बोलूंगा। अगर मैं उसे बोलता हूँ मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो आपका जवाब, तो आप बोलोगे कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं गलत बोल रहा हूँ। टीचिंग फील्ड बहुत लोग बोलते हैं कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ या वो टीचिंग फील्ड में है, लेकिन ये बात गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है। टीचिंग फील्ड होता ही नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन का हिंदी होता है पेशा, यानी टीचिंग क्या है, एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। तो टीचिंग फील्ड नहीं होगा, टीचिंग प्रोफेशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन सारे फैक्ट्स को मैं बीच बीच में क्लासेस में आपको बताता चलूंगा। और सारे वर्ड्स वगैरह तो मेरी आदत है, जब मैं क्लास लेता हूँ ना, तो क्या होता है कि जब क्लासेस खत्म होने वाली होती है तो कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ हाई लेवल या अच्छे वर्ड्स जो होते हैं ना, वो मैं बच्चों को दे देता हूँ, ठीक है, ताकि वो डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में उस वर्ड्स को क्या कर सके, यूज कर सके। तब जाके क्या होता है, तब धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी इंग्लिश क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एक चीज और ग्रामर तो पढ़ाऊंगा ही ना, ग्रामर के साथ साथ क्या होगा कि मेरी वोकैब्स की भी क्लास चलेगी। वोकैब्स की क्लास में जिसमें एंटोनिम्स, इसका मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे मैं बच्चों को लिस्ट देता हूँ, ठीक है ना, पीडीएफ एक्चुअली फॉर्म में होता है, ऐसे आप जेरॉक्स भी करवा सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग जेरॉक्स करवा सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सिनोनिम्स हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओ का मतलब होता है वन, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद मुहावरा वगैरह हो गया और फ्रेजल वर्ड्स, इन सभी का लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और क्लास में एक एक वर्ड को मैं डिस्कस करूंगा, क्लास में एक एक वर्ड को मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल के साथ कि इस वर्ड का यूज हमें किस तरह से करना है, कहां पे करना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनके एक से कितने अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, और उनका इस्तेमाल जो होता है, उनका यूज जो होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। तो कहां पे किन वर्ड्स का यूज करना है, ये सारी चीजों को मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है।
अभी ऑनलाइन देखते हैं कब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है। जब तक चलती रहेगी तो चीजें आपके पास तो पहुंचती रहेगी, और जब क्लासेस जब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्लासेस आपकी ऑफलाइन मोड में चलेगी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लाइव यानी फेस टू फेस हमारी आपसे मुलाकात होगी, और क्लासेस जो है फिर और अच्छा हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं आप जान नहीं पा रहा हूँ कि किनके क्या डाउट्स रह गए हैं, ठीक है ना, कौन क्या डाउट कोड है, ये सारी चीजें मुझे भी पता नहीं चल पा रहा, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। खैर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी चीजों को ऑनलाइन में भी आपको सारी अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें ग्रामर में कवर तो होगा ही, इसके साथ साथ और भी कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं ग्रामर में जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है आर्टिकल्स पढ़ना है। आर्टिकल्स में जैसे ए एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। आर्टिकल्स भी पढ़ना है आपको। इसके बाद एक और टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है क्वेश्चन टैग। वो क्या है, क्वेश्चन टैग। आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन टैग क्या होता है। अभी बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स होंगे, और डाउट्स ये होगा कि ये टॉपिक पता नहीं ये क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, कंजंक्शन क्या है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, तरह तरह के सवाल जो है मन में आ रहे होंगे। लेकिन जब क्लासेस शुरू होगी ना, जब चैप्टर्स को मैं लेकर आऊंगा आपके सामने, तो आपकी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगी, यानी आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन टैग आपको नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको आर्टिकल्स नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने लायक बनाऊंगा, ताकि ये सारे चैप्टर्स को समझने में आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। उसके लिए सबसे पहले मैं क्लासेस जो रखता हूँ ना, वो मैं क्लासेस फंडामेंटल्स की रखता हूँ, जो बेसिक्स होती है, जो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना हो, और जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो किन किन चीजों पे हमें दिक्कत होगी, वो सारी चीजों को हम पहले 2-3 क्लास में क्या करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। यानी स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस जो है मेरी फंडामेंटल्स की होती है। ये क्लास आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लासेस आप करते हो, ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स को समझने में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, यहाँ तक जो चीजें आपको समझ में आ रही है कि मैं किन किन चीजों को कवर करूंगा क्लास में, ठीक है ना, और किस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ाने का देखो, हर एक टीचर्स का जो तरीका होता है ना, द वे ऑफ टीचिंग जो होता है वो अलग होता है। पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मैं चैप्टर स्टार्ट किया नाउन, ठीक है, नाउन में स्टार्ट किया, ठीक है। तो नाउन सबसे पहले तो नाउन के जो बेसिक्स होंगे मैं आपको वो बताऊंगा, एक क्लास तो मेरा उसमें चला जाएगा। उसके बाद फिर नाउन में जो भी चीजें हैं, नाउन के टाइप्स हो गए, फिर यूज कहाँ पे करते हैं, किसका यूज कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें डिटेल्स में ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, एक चीज आप ध्यान रखना, मैं 2 लेवल पे पढ़ाऊंगा। मेरी जो क्लासेस होती है ना, यहाँ भी मेरी जो क्लासेस होती है वो 2 लेवल पे होती है। एक लेवल होता है बोर्ड का लेवल, यानी जो बिहार बोर्ड जो +2 का जो एग्जाम होगा ना आपका बोर्ड का, तो वो एक लेवल होता है, ठीक है। वो लेवल तक तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर आगे एक और लेवल मेरा होता है, वो लेवल होता है कंपटीशन का लेवल। कंपटीशन समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मान लीजिए 12th के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड में नहीं जाकर वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया। तो एसएससी बैंकिंग में ज्यादातर बच्चे जाते हैं, ठीक है। या फिर वैसे कोई भी एग्जाम्स जहां पे इंग्लिश की जरूरत होती है, जैसे कि आपका 12th में एनडीए भी होता है। एनडीए की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में जाने के बाद 12th में जब जाते हैं तो एनडीए का भी पेपर वो देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी इंग्लिश जो होते हैं वो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो लेवल आपका बोर्ड का होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में, मैं आपको बता दूंगा कि ये बोर्ड लेवल है आपका, यहाँ पे खत्म हो गया। इससे आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें बोर्ड्स तो पढ़ना ही है उन्हें, लेकिन उससे आगे भी वो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए भी क्लासेस, ऐसा नहीं कि मैं साइड से लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप बाद में आओ, मैं आपको एनडीए का अलग से पढ़ाऊंगा या एसएससी का अलग से पढ़ाऊंगा, बैंकिंग का अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी क्लासेस थोड़ी सी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं 2 लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। एक तो बोर्ड लेवल मैं आपको दे ही रहा हूँ, उसके बाद जो सेकेंड लेवल होगा ना वो एसएससी बैंकिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी तैयारी बच्चे 12th के बाद करना शुरू कर देते हैं, तो उसका भी एक लेवल होता है। मतलब उस लेवल तक मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि 12th के बाद आपको इंग्लिश के लिए कहीं और भटकना न पड़े। आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश की जो कंपटीशन में जो इंग्लिश होती है ना, उसमें भी क्या होता है, ग्रामर तो पढ़ना ही होता है, उसके साथ साथ जो होता है वोकैब्स भी पढ़ना होता है।
और देखिए मैं वोकैब्स में भी आपको इन सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, इन सारी चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा क्लास में, सबका लिस्ट मैं दे दूंगा और सारे टॉप लेवल के वर्ड्स होंगे, सारे हाई लेवल अच्छे लेवल के वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, और एक एक वर्ड को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी होगा, ये मेरा तरीका होगा, ठीक है। बोर्ड लेवल तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, और एक चीज और कि ग्रामर में अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, 12th की मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड लेवल की, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो प्राथमिकता हमें देनी है वो बोर्ड की देनी है, ठीक है ना, बोर्ड सबसे पहले हमें कंप्लीट करवाना है, उसके बाद फिर हाई लेवल पे जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ग्रामर से मान लीजिए 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, 30 क्वेश्चंस आ रहा है, तो जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर में, ठीक है ना, बस वो नोट्स आप रिवाइज कर लोगे ठीक से, ठीक है, बस वो नोट्स रिवाइज कर लोगे, या फिर क्लासेस ही बस आप डेली करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि 30 में 30 स्कोर आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। और यहाँ पे बच्चे किए भी हैं, यहाँ पे बच्चे किए भी हैं, बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है, ग्राउंड में 100% स्कोर किया है, तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज और, अंतिम में क्या होता है, मैं अब सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्लासेस तो आज स्टार्ट होगी नहीं, और देखते हैं क्या हो पाता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि जब आप यूनिक एडिटोरियल को ज्वाइन करोगे तो आपको किन किन क्या क्या आपको मिलने वाला है, ये तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे बाकी के जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपनी तरह से स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे आकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से आपको आपकी क्लासेस लूंगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई चैप्टर फिनिश हो गया, जैसे नाउन मेरा फिनिश हो गया, तो जब नाउन फिनिश हो जाता है तो अंतिम में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, एक टेस्ट लेते हैं। और ये टेस्ट जो होता है, ये जो टेस्ट होता है, बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम्स आप देते हो ना, वैसे आपको टेस्ट दिया जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट होगा। जैसे प्रोनाउन कंप्लीट हो गया तो उसका टेस्ट होगा, एडजेक्टिव हो गया तो उसका टेस्ट होगा, वर्ब हो गया, मतलब सारे चैप्टर्स होते जाएंगे और उसके टेस्ट होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो यूनिक एडिटोरियल की शायद खासियत रही है, या इस बार से कुछ चीजें और भी नई चीजें जुड़ने वाली है, ठीक है, होता है ना, हर एक साल कुछ नया नया चीज जो होता है वो जुड़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ नई चीजें इस बार जुड़ने वाली है, और खासकर जब अंतिम में 2-3 महीने जब बचेंगे ना, तो बिल्कुल क्या होगा ना कि आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार किया जाएगा। अंतिम में क्लासेस क्या बोलते हैं वो, जो आपका साइड से जो एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना, अंतिम में टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में टॉप बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक यूनिक एडिटोरियल की एक खासियत रही है कि टॉप बच्चे को भी सिलेक्ट किया जाता है, और उस बच्चे और वो जो बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन पे स्पेशली फिर ध्यान भी दिया जाता है। सारे टीचर्स यही 24/7 डाउट फैसिलिटीज, जब भी कोई डाउट हो तो आपके टीचर्स आपके पास आकर डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। वो सारे बच्चों पे फिर ध्यान दिया जाता है, तो आपको भी उन टॉप बच्चों में शामिल होना है, ठीक है ना, वो अंतिम में डिसाइड होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, और मेरा तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरह से सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें मैं 2 पार्ट डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है। एक ग्रामर होगा और दूसरा जो होगा वो वोकैब्स होगा। वोकैब्स यानी शब्दावली, ठीक है ना, वोकैब्स यानी शब्दावली, जिसमें विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, और आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है ना। हिंदी में आपने सुना होगा विलोम शब्द, ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हो, ये एक्चुअली ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज क्लासेस शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, एकदम जमीन से मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, याद रखिएगा। और क्लास में बिल्कुल आप ये नहीं समझ, ये आपको फील नहीं होगा कि मुझे नहीं कुछ आ रहा है, बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये समझकर पढ़ाता हूँ, ये समझकर पढ़ाता हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ के आए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक शिक्षक का जो दायित्व होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है कि सारे बच्चों को एक साथ आगे लेकर जाना। कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ बच्चे क्लास में तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो मैं फंडामेंटल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा या उन्हें पता होगा। तो ऐसे ही तो ये मुझे नहीं समझना है कि बच्चों को आता है, ठीक है ना। मैं बस ये जान के पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को कुछ अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास फंडामेंटल्स की होगी, और मैंने आपको पहले बता दिया है
कि मेरी फंडामेंटल्स की क्लास आप जरूर करो, क्योंकि जब फंडामेंटल्स आपका हो जाएगा तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेगी कि हाँ यार कुछ मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। ये चीजें आपको फील होने लगेगा, और जब फील होने लगेगा ना तो फिर पूरे जोश के साथ आप सारे चैप्टर्स को जो है अच्छे से कवर करते चले जाओगे। सारे चैप्टर्स एकदम आराम से 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी समय करना क्या, बाकी समय तो रिवाइज करना है। और अंत में मैं पता है अंत में मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं क्लास में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया तो आपको तो नोट्स, आपके नोट्स तो तैयार होंगे ही ना, नोट्स मान लीजिए आपके तैयार होंगे ही। और कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे की क्लासेस छूट जाते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं देता हूँ। जैसे संडे हो गया, जब मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है, तो क्लासेस भी बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड यहाँ पे करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आपकी क्लासेस उस समय भी हो जाएगी। और अंतिम में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके नोट्स तैयार हो गए हैं और जब आप पढ़ने घर पे बैठते हो तो फिर भी कहीं पे डाउट आ गया, मान लीजिए कहीं पे डाउट आ जाएगा, हो सकता है कि रिवीजन आपने नहीं किया हो ठीक से, तो डाउट्स आ जाएंगे, ये ऑब्वियस है, डाउट्स कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि अंतिम में 1-2 महीने का समय जो मैं बचाता हूँ ना, उसमें बस यही करता हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। सारे डाउट्स उस समय फिर क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक बार और आपका अंतिम में क्या होगा कि आपका जो नोट है ना, नोटबुक है ना, वो पूरी तरह से क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आप लोग पूरे जोश के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। आप तो देखिए आपके ऐसे भी 2-3 महीने तो ऐसे निकल गए हैं, ठीक है ना। और खासकर तो आप लोग तो बिगिनर्स हो ना, आप लोग अभी मतलब आप लोग जस्ट स्टार्ट हुआ आप लोग की क्लास, मतलब शुरू हुई है, ठीक है। लेकिन जो 12th में भी है उन पे क्या बीत रहा होगा आप भी समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और अभी से लग जाओ। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठो, कॉपी और पेन लेके बैठो, और आप साथ में नोट भी करते चलो, ठीक है। और आपकी एक कॉपी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। देखिए लॉकडाउन कब हटता है कब नहीं हटता है, ठीक है। फिलहाल अपनी क्लासेस पे हम ध्यान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत के मन में ये भी चीजें आ रही होगी कि सर थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। देखो बाबू, फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ध्यान पूरा मेरे ऊपर रहे, ठीक है ना। आपका ध्यान मेरे ऊपर रहे कि अगर आपने ठीक थोड़ा भी ध्यान इधर उधर किया तो मैं तो तेजी से बोल रहा हूँ तो क्या होगा, वो चीजें आपको फिर समझ में नहीं आएगी ना। अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो फिर आप कहीं और भी ध्यान दे दोगे और फिर वापस क्लास पे आओगे, ठीक है। थोड़ा मेरा फास्ट बोलने का कारण भी यही है कि ताकि आपका ध्यान जो है मेरे ऊपर रहे, मेरी बातों पे रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे भी बोल सकता हूँ, जहां पे जरूरत होगी मैं धीरे बोल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है। अगर इंग्लिश की मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपके मन में ABCD EFGH IJKL MM जो भी जेड तक होता है वो आपके मन में आता होगा। देखो मैं ABCD से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आपको 0 से उठाऊंगा, ठीक है। मैं आपको 0 से उठाऊंगा और एक हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे ABCDEFGHIJ ये क्या है, ये तो आपका ABCD है। आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो बच्चे, ये तो नर्सरी वाली बात है ना। लेकिन देखो इसी में बहुत सारी चीजों को मैं जोड़ते हुए आगे आपको लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं। यानी कितने अक्षर होते हैं, अक्षर आप इसे वर्ण भी कह सकते हो, ठीक है ना। आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे वर्ण भी कह सकते हो, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हो, वर्ण भी कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, अक्षर भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्फाबेट्स। तो जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये 26 होते हैं, जिसमें क्या क्या हो गया आपका, A हो गया, B हो गया, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। देखिए ये टोटल कितने हो गए, टोटल 26 हो गए। और यही इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। जो अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होता है, जो इंग्लिश में जो अक्षर होता है ना, वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में शायद 52 होता है। वर्णमाला 52 होते हैं ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो 52 होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, 26 होता है। इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश की बात करूंगा
और जहां पे हिंदी की जरूरत होगी मैं आपको वहां पे बताता चलूंगा, ठीक है। तो अल्फाबेट्स टोटल कितने हो गए? टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब ये जो 26 है ना, ये जो 26 है ये दो भागों में इसे बांट दिया गया है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक हमारा 21 एक हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा 5। 21 प्लस 5 दोनों मिलकर क्या हो गया? 26 हो गया। ये जो 21 जो लेटर्स होते हैं, यानी 26 लेटर्स में 21 जो लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर में जो 21 अक्षर जो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे इसे? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? व्यंजन। जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? व्यंजन बोलते हो। इसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यानी 26 अक्षर में, 26 वर्ण में 21 वर्ण जो होता है हमारा व्यंजन वर्ण होता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इसे? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स समझ में आ रही है ना? कतई जीरो लेवल से मैं शुरू कर रहा हूं, कतई जीरो से, समझ रहे हैं ना आप? कतई जीरो से। अब बिल्कुल धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मैं उड़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप यहाँ पे। तो कॉन्सोनेंट्स हो गए 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो 5 होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं? वोवेल्स। इसे क्या पढ़ेंगे? वोवेल्स। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं शॉर्ट। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं शॉर्ट। यानी 5 जो होता है वो हमारा स्वर होता है, और 21 जो होता है वो हमारा व्यंजन होता है। 21 हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है, और 5 हमारा क्या होता है? स्वर होता है। तो 21 प्लस 5 क्या हो गया? 26 हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला प्रश्न जो हमारे मन में आएगा, अगला प्रश्न जो हमारे मन में आएगा वो ये आएगा कि सर आपने कहा कि 26 में 21 जो हमारा लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो ये जो 21 लेटर जो कॉन्सोनेंट होता है ये कौन कौन सा है? ये 26 में 21 जो कॉन्सोनेंट है, ये 21 जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, ये कौन कौन सा है? ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि जो 5 जो हमारा वोवेल है, 5 जो हमारा स्वर है, ये कौन कौन सा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं घेरूंगा वो हमारा स्वर होगा। क्या होगा? हमारा स्वर होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो हमारा ए, ई, आई, ओ और यू जो है ना, ये क्या कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। और यही जो 5 है ना, यही हमारा क्या होता है? स्वर होता है। यानी वॉवल से हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ए, ई, आई, ओ, यू। यानी 26 में ये जो 5 अक्षर जो मैंने लिखा है ना, ये आपके क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो? जिसे हिंदी में स्वर कहते हो। चीजें समझ में आ रही है ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो 5 जो लेटर्स है ना, इसे हम कहते हैं वॉवेल्स। कौन कौन हुई ये वॉवेल्स? ये हमारा ए, ई, आई, ओ, यू हो गया। अब ये जो 5 हमारे वॉवेल्स हो गए, और जो बच गए, तो कौन कौन सा बच गया आपका? बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जो 21 जो आपका बच गया ना, ये जो 21 आपका बच गया ना, ये आपका कहलाएगा कॉन्सोनेंट। ये आपका क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आप लिख लेना, ये जो जितने बचे हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे, जिसे आप हिंदी में क्या कह सकते हो? व्यंजन। मेरी क्लासेस देखिए द्विभाषीय होती है, यानी बाइलिंगुअल कह सकते हो। इंग्लिश भी होगी और साथ में मैं हिंदी भी। यानी जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना आपको, तो बोर्ड पे इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी फिर बोलूंगा। हिंदी में आप नोट भी करते चलना। इससे इंग्लिश भी आपकी अच्छी होती चली जाएगी और लिखने का प्रैक्टिस भी आपका होगा, क्योंकि एग्जाम जब आप दोगे तो इंग्लिश में ही तो लिखनी होगी ना, इंग्लिश में ही लिखनी होगी। समझने के लिए मैं हिंदी में समझाऊंगा और मैं लिखने के लिए मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, ठीक है ना। जहाँ पे जैसा जरूरत होगा, जब हम लोग जब आपस में आमने सामने होंगे ना, तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैं स्टार्ट एकदम जीरो से करूंगा। देखिए ABCD से मैंने शुरू किया है, इससे आपको पता चल गया होगा कि क्लास एकदम बिल्कुल जीरो से हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें मैंने कहा कि 5 आपके स्वर होंगे, स्वर वर्ण होगा, जिसे इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हो, और जो 21 है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
तो अभी तक आपने सीखा कि 26 लेटर्स में 5 आपके क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, और जो 21 जो हमारा बच जाता है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, जिसे आप व्यंजन कहते हो, ठीक है ना। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, एक बार नहीं, पहली सीढ़ी से डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे नहीं जाना है हमें, ठीक है ना। पहली सीढ़ी मैंने ABCD के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने ले लिया, एक उसका देख लिया कि क्या होता है। 21 हमारा व्यंजन था, 5 हमारा क्या था, वॉवेल था, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 आपके अक्षर बन जाएंगे, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड लिख रहा हूँ, एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल, आप बोलोगे सर ये आपने क्या लिखा, आपने एप्पल लिख दिया, भाई क्या बात है, आपने एप्पल क्यों लिखा। तो ये जो एप्पल मैंने लिखा है, इससे बहुत बड़ी चीजें आपको समझ में आने वाली है अभी, जैसा आप देखो, ठीक है। ये जो मैंने एप्पल लिखा है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देगी, क्या नजर आएगी, जरा देखिएगा। ये जो आपका एक वर्ड है ना, ये एप्पल का हिंदी क्या होता है, ये जो एप्पल है इसका हिंदी क्या होता है, शेप होता है, और ये एक वर्ड है, एक शब्द है या नहीं है, बिल्कुल आप कहोगे सर ये एक वर्ड है, एप्पल एक क्या वर्ड है, ठीक है ना, एक शब्द है। ये जो शब्द जो एप्पल बना है वो कैसे बना है, तो आप बोलोगे कि सर एप्पल जो बना है उसमें क्या आया है, ए आया है, उसके बाद क्या आया है, एक पी आया है, फिर उसके बाद पी आया है, उसके बाद फिर एल आया है, उसके बाद क्या है, ई आया है, यानी ए पी पी एल और ई, इस सारे लेटर्स को मिलाकर, सारे लेटर्स को क्या किया गया, मिला दिया गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एप्पल जो वर्ड बना है ना, वो कैसे बना है, तो आप बोलोगे सर इसमें ए लेटर है, इसमें पी लेटर है, फिर से एक पी आ गया, एल है और ई है, यहाँ पे इतने लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स को मिलाकर क्या बना, ये सारे लेटर्स को मिला के क्या बना, एक वर्ड बना, क्या बना, एक वर्ड बन गया। तो एक चीज को यहाँ पे ये पता चल गया कि कोई भी जो वर्ड होता है ना, कोई भी जो शब्द जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, तो कहीं और से नहीं बनता है, कोई भी जो शब्द होता है वो लेटर्स से ही बनता है। अगर आप लेटर्स को मिलाओगे ना, अगर लेटर्स को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा BOY, बॉ, ये जो बॉ होता है ये कैसे बना, तो आप बोलोगे सर ये बी लेटर से बना, बी लेटर है, इसमें ओ लेटर है और क्या है, वाई लेटर है, ये 3 अक्षरों से मिलकर ये नया एक वर्ड बन गया। तो एक चीज को यहाँ ये पता चल गया, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि जब लेटर्स मिलते हैं ना, यानी जब आपस में क्या मिलते हैं, जब अक्षर मिलते हैं या फिर वर्ड जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, तो यानी क्या बन जाता है, तो हमारा शब्द बन जाता है, हमारा वर्ड बन जाता है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है ना, कि अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बन जाते हैं। जब लेटर को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। जैसे मैंने BOY को मिलाया तो यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया, और ये क्या बन गया, बॉ बन गया, ठीक है ना। तो पहली चीजें जो आपको नोट करनी है वो क्या नोट करनी है, आप इसे नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, आप इसे नोट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे बस आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको अभी जिस बताया है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहली बात आपको ये बताया कि जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स, ठीक है ना, लेटर्स के मिलने से क्या बन जाते हैं, लेटर्स के मिलने से क्या बनते हैं, लेटर्स के मिलने से वर्ड्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वर्ड्स बन जाते हैं। यानी सबसे पहले लेटर होता है, उसके बाद ऐसे भी आप देखो ना, सबसे पहले जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको क्या सिखाया गया होगा, आपको डायरेक्ट ये थोड़े बोला होगा कि आप सेब बोलो, आप आम बोलो, ऐसे तो नहीं बोला गया होगा। आप सबसे पहले ABCD सीखते हो, आप सबसे पहले क्या सीखते हो, ABCD सीखते हो, उसके बाद आप शब्द बोलना शुरू करते हो। पहले आप ABCD बोलते हो, फिर उसके बाद शब्द बोलना शुरू करते हो ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जब लेटर्स को मिलाते हैं ना, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लेटर्स को मिलाने से क्या बनता है, वर्ड्स बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ड्स बन जाता है। बात समझ आ रही है। अब क्या होगा कि जब वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जब वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जब वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जब वर्ड्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा। यानी अक्षर को मिलाने से, यानी अक्षर को मिलाने से क्या बन जाता है, अक्षर को मिलाने से शब्द बन जाता है, ठीक है ना। और जब शब्द को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा वाक्य बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है। जब लेटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा, यानी शब्द बनेगा, ठीक है ना। और जब शब्द को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जब शब्द को मिलाएंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं राम 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 इट्स
राम इट्स अ मैंगो, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये वाक्य है, अगर मैं हिंदी में से लिखूंगा तो क्या बोलूंगा? राम आम खाता है, ठीक है ना, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है, ये छोटा सा सेंटेंस है। तो ये बोलोगे सर ये वाक्य है, ये सेंटेंस है। वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस बना है कैसे बना है आप ही बताओ जरा, इसको ध्यान से देखो कि जैसे मान लीजिए आपने राम को देखो, राम को आप पहले देखो, तो राम में आर है, ए है, एम है, यानी पहले लेटर है, लेटर को मिलके, लेटर को जब मैंने मिलाया तो यहाँ पे एक राम बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने ई ए टी एस, ये 4 लेटर को मैंने मिलाया तो इट्स बन गया। यहाँ पे तो आपका एक लेटर है, यहाँ पे एम ए एन जी ओ, ये सारे लेटर्स को मिला के मैंने क्या बनाया? मैंगो। तो मैंने लेटर्स को मिलाया तो वर्ड बन गया, और मैं सारे वर्ड्स को मिला दिया तो क्या बन गया? जब मैं सारे वर्ड्स को मिला दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या आपको सेंटेंस तक पहुंचने में कहीं किसी प्रकार का तकलीफ तो नहीं हुआ होगा ना? किसी प्रकार की अगर तकलीफ हुई है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिखो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं आपका जवाब, आपके डाउट के सारे जवाब मैं वहीं पे आपको दे दूंगा, ठीक है? तो लेटर्स को मिलाने से, लेटर्स को मिलाने से क्या बन जाता है? लेटर्स को मिलाने से वर्ड्स बन जाता है, और वर्ड्स को मिलाने से क्या बनता है? वर्ड्स को मिलाने से हमारा सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस, यानी वाक्य बन जाता है, ठीक है ना? और वाक्य फिर हम क्या करते हैं? लिखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर्स, सबसे पहले लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि लेटर्स 26 होते हैं। 26 में 5 आपके वॉवेल्स हो जाएंगे, और 21 जो है वो आपका कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा शब्द बन जाता है, और शब्द को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा सेंटेंस बन जाता है। क्या बनता है? सेंटेंस। यानी आप अभी तक कहाँ पे पहुंच चुके हो? आपको लेटर्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है। वर्ड्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि वर्ड्स जैसे मान कोई भी वर्ड, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बुक हो गया, पेन, पेंसिल, ये सारे के सारे क्या है? अरे ये सारे के सारे शब्द हैं, ठीक है ना? शिक्षक भी क्या है? यार ये वर्ड ही तो है, ठीक है ना? तो वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है, यानी वाक्य बन जाता है। यानी आप यहाँ पे पहुंच चुके हो, वाक्य पे पहुंच चुके हो। और आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा, ठीक है? ज्यादा भी पढ़ाऊंगा तो फिर बाउंस कर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो अब ध्यान रखिएगा कि मेरी जो अगली क्लास होगी, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं ले चलूंगा। पहले मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया, फिर मैंने लेटर्स से कैसे वर्ड्स बनते हैं मैंने आपको ये समझा दिया, और वर्ड्स से सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है, यानी सेंटेंस पे आप पहुंच चुके हो, आप यहाँ पे हो, और कल की क्लास मेरी यहाँ से शुरू होगी, यानी सेंटेंस से शुरू होगी, क्योंकि आप कहाँ पहुंचे हो? आप सेंटेंस पे पहुंचे हो, और सेंटेंस का कल पूरा ऑपरेशन करेंगे हम, ठीक है ना? सेंटेंस की सारी जानकारी जो होती है ना, कि सेंटेंस कैसा होता है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में जो भी चीजें, सेंटेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो मेरी अगले क्लासेस में आपको सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है ना? तब तक के लिए आप जितना मैंने आपको आज पढ़ाया सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना, ज्यादा कुछ तो है नहीं। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ सिलेबस लिखाया था ना, वो सिलेबस को आप नोट कर लेना। बिल्कुल क्लासेस में बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही क्लासेस चलेगी, टेस्ट भी समय समय पर होता रहेगा, ठीक है? और सारी चीजें होती रहेगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताना, ठीक है? कि सर आपकी क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, या कहाँ डाउट है नहीं है, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहिए और सतर्क रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, ठीक है ना? उनके सपनों को पूरा करने में अभी से लग जाइए, क्योंकि फिर आगे समय आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? आप 10th कर चुके हो, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के मार्क्स भी काफी अच्छे आए होंगे। तो इसी चीज को और आगे आप बढ़ाना है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो फिर हमें सुस्त पड़ जाना है, ऐसा नहीं, उससे भी और अच्छा करना है, ठीक है? तो यूनिक क्लासेस आपके लिए लाइव सेशन लेकर आया है, ठीक है ना? और रेगुलर ये होता रहेगा, डेली क्लासेस इस चैनल पे आती रहेगी। जब तक डेमो रहेगा तब तक आप कीजिए, फिर क्लासेस ऑफलाइन में होगी तो सारी चीजें आपको वहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और कोई जानकारी अगर लेना हो तो मोबाइल नंबर दे दिया गया है शायद, ठीक है ना? या फिर जहाँ पे ये वीडियो जो अपलोड होगी ना, तो नीचे में फिर आपका जो होगा कांटेक्ट नंबर जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है? आप वहाँ पे जाकर कोचिंग के बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे आप जाकर उस नंबर पे डायल करके आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।